नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। वार्ड नंबर 3 से आजाद उम्मीदवार बेनू राव इस वक्त मेरे साथ है, जो अपना पहला चुनाव लड़ रही है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे वेनू से कि कैसा महसूस हो रहा है उनको चुनाव लड़ने के दौरान। वेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचबीसी न्यूज़ टीम पे। आपको पहला चुनाव लड़ रही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी आपका नहीं है, कैसा मतलब क्या फील हो रहा है आपको? पहले तो सबको नमस्कार। क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, एक शिक्षक महिला हूँ और पढ़ाती हूँ। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है अब, क्योंकि सोसाइटी में पार्टी सिस्टम इतना बढ़ चुका है और करप्शन भी इतना बढ़ चुका है कि कोई ना कोई ऑनेस्ट बंदा सामने आकर इनको ये बताना जरूरी है कि अब इतना आसान नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि उनको किस उम्मीदवार को चुनना है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार एक टफ फाइट होगी उन कैंडिडेट्स के बीच में जिन्होंने इंडिपेंडेंट फाइल किया है, क्योंकि अब की बार सिर्फ पार्टी नहीं, क्योंकि ये काम जो और ये एमसी का जो इलेक्शन है वो लोकल काम कराने के लिए है। और हमारे वार्ड में, जहां तक वार्ड नंबर 3 का सवाल है, मैं दावे से कह सकती हूं कि कोई काम नहीं हुआ है इतने सालों से। और अब उन लोगों की जरूरत है जिसमें नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नया जोश हो, ताकि ये काम हो सके। आपके अपोजिशन में जो लोग खड़े हुए हैं, उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं किसी एक उम्मीदवार तो पहले से पार्षद रहे और एक पार्षद के परिवार से ही है, तो आपको उनसे कैसी फाइट मिल रही है उनसे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनको? हाँ, मेरी फाइट उनसे ऐसा है, जहां तक हमारे वार्ड में 2 पार्षद, पूर्व पार्षद आपस में हैं। एक तो डमी कैंडिडेट है जी, बिल्कुल ही डमी प्रॉक्सी कैंडिडेट है, जिसको कोई नहीं जानता, जिनका नाम ऋतु गोयल जी है। वो पूर्व पार्षद गोयल साहब की बहू हैं। तो मुझे लगता है ये लेडीज वार्ड है और लेडीज वार्ड को लेडीज को ही करना चाहिए। आपने अगर पार्टी टिकट उनको दे दिया, आपने किसी कैंडिडेट को पार्टी टिकट नहीं दिया है। पार्टी टिकट दिया गया है गोयल साहब की गुडविल तो है ही नहीं, मुझे नहीं लगता आप गुडविल है, क्योंकि आप भाई भतीजावाद कर रहे हैं, आप आगे उसको ले जा रहे हैं उसी चीज को। और जहां तक मुझे ऋतु गोयल जी का पता है, उनको कोई नहीं जानता, ना उन्होंने कोई काम किया है, ना ही उन्होंने कभी बीजेपी में अपनी शक्ल दिखाई थी। इसलिए मैं उनको अपना कंटेस्टेंट मानती ही नहीं हूं। मैं ये गलत फैसला मानती हूं पार्टी का कि उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जिसको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। दूसरी चीज, उनकी क्वालिफिकेशन और मेरी क्वालिफिकेशन कहीं मैच नहीं करती। मेरा जहां तक लोगों के साथ जुड़ने का सवाल है, मैं जड़ों से जुड़ी हुई हूं, लोगों से मिलती हूं, मेरा सोशल ग्रुप है, तो मैं ये सोचती हूं कि उनका, वो एक अच्छी महिला है, मैं उनकी रिस्पेक्ट जरूर करती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं के साथ कोई लड़ाई है। यहां लड़ाई अगर महिला के साथ होती तो मैं ज्यादा खुश होती। गोयल साहब और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूं और मैं जीतना चाहती हूं और जिताएगी मुझे जनता, मैं इस बात का दावा देती हूं। दूसरी बात आती है, जो हमारी भावना जी हैं, जो कांग्रेस से लड़ रही हैं, वो भी 10 साल वो दावा कर रही है कि मैंने 10 साल पार्षद रही हूं, अब आप मुझे फिर जिताएं। आप ये बताइए कि 10 साल बाद भी अगर आपको घर घर जाके वोट मांगनी पड़े तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया है। मैं आपको यही वादा करती हूं कि 5 साल बाद अगर मैंने काम नहीं किया तो जनता देख ही लेगी, लेकिन अगर मैंने काम किया और ढंग से काम हुआ तो जनता मेरे को वोट खुद ही देगी, मुझे घर घर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या मजबूरी है भावना जी की कि वो घर घर जाके हाथ जोड़ रही हैं कि मुझे वोट दीजिए? इस यही मजबूरी है उन्होंने कि कोई काम वहां पे भी नहीं हुआ है। वो सिर्फ, और आज ही मुझे पता चला है और अभी वो हाईलाइट करना शुरू करा है उन्होंने कि मैं ग्रेजुएट हूं या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, मुझे यहां तक ज्ञान है कि पढ़ाई वो होती है जो लोगों तक पहुंचे। तो मेरी पढ़ाई लोगों तक पहुंच चुकी है, तो मैं यही चाहती हूं कि ये जो पढ़ाई मैंने की है, जो मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है इन दौरान, वो लोगों तक पहुंचे। तो मेरा इतना ही कहना है। और मैं जो भी 2 कंटेस्टेंट हैं उनको ओपन चैलेंज देती हूं कि मैं जो प्रश्न पूछती हूं, अगर वो मेरे को उत्तर अच्छा मिल जाता है तो जो वो कहेंगे मैं जवाब देने को तैयार हूं। अपने वार्ड की जनता से आप ऐसे क्या मतलब वादा करेंगे, अगर आप मान लेते हैं चुनाव जीत जाती हैं तो सबसे पहले ऐसे कौन से 2 काम होंगे जो अपने वार्ड के लिए आप सबसे पहले करेंगी? देखिए, जहां तक वार्ड का सवाल है, हर एक, क्योंकि 4 सेक्टर है, हर एक सेक्टर में अपनी समस्या है। हर एक सेक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम कह सकते क्योंकि मैं 7 सेक्टर में रहती हूं या 17 की बेटी हूं या 16 मेरे अंदर है तो मैं एक ही की कंसिडरेशन करूंगी। मैं हर एक वार्ड का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। और जहां तक जो बेसिक एमिनिटीज है, कल मैं एक बुजुर्ग महिला से मिली, बहुत दुखी महिला थी और मुझे बहुत ही बुरा लगा कि उन्होंने कहा मैं तो कास्ट ही नहीं करूंगी जी इस बार वोट। मुझे 10 साल हो गए वोट देते हुए और ये देखिए मेरे हालत, गटरों की हालत देखिए, गटरों की सफाई कभी भी नहीं हुई है।
तो मुझे इस तरह की समस्याएं जो बुजुर्गों को हो रही हैं या जो महिलाओं को हो रही हैं या हमें डे टू डे हमारी फंक्शनिंग में हो रही है, मैं पहले उस पे काम करूंगी। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे घर के सामने इतनी तारें लटक रही हैं जी, आपके सामने, आप चाहे वीडियो भी बना सकती हैं, अभी भी लटक रही हैं। तो क्या ये एक एमसी का काम नहीं है? मैं उनसे ये पूछना चाहती हूं, क्या गटर की सफाई एमसी का काम नहीं था? क्या तारे ठीक करना एमसी का काम नहीं था? क्या पेड़ कटवाना एमसी का काम नहीं था? क्या रोडों की सफाई एमसी का काम नहीं था? अगर ये मेजर काम नहीं हो रहे तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हम कोई ऐसा है, हम कोई सरकार, कोई बड़ी सरकार बनाने की पार्टी नहीं लड़ रहे हैं। हम वो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के काम हो रहे हैं या नहीं। तो मैं यही आश्वासन दिलाती हूं अपने वोटर्स को भी और लोगों को भी जो मेरे साथ जुड़े हैं कि ये काम आपके जल्द से जल्द होंगे, मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगे। जनता से आप मतलब एक तरीके से वादा कर रही है कि सबसे पहले, देखिए मैंने आपसे पहले भी यही बात बोली है, वादे टूट जाते हैं, भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। वादों का क्या है? पॉलिटिशियन तो बहुत वादे कर रहे हैं, आपके सामने हर पॉलिटिशियन आगे क्या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पॉलिटिशियन हुई नहीं, तो वादे नहीं करूंगी। मेरे इरादे बहुत नेक हैं, बस इतना ही कहूंगी कि वादे टूटेंगे लेकिन इरादे कभी नहीं टूटेंगे। सो इरादे से चल रही हूं और पूरे दम से चल रही हूं। और इस बार मैं सबको यही कह रही हूं, शंख बजाइए और ये सोते हुए को जगाइए, क्योंकि एक बार ये शंख बज गया तो ये सब जाग जाएंगे कि अरे ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने इतना बड़ा शंख बजा दिया। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूं और जनता से भी यही उम्मीद करती हूं कि इस बार भगवान का शंख बजाइए। आपको पता है कितना मुश्किल होता है बजाना, पूरी हवा लगती है उसमें, लेकिन मुश्किल काम ही जनता जिता देती है। तो मैं यही चाहूंगी कि इस बार शंख दबाइए और ये सोतों को जगाइए। एचबीसी न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आने वाले 27 दिसंबर को वोट जरूर करें। एचबीसी न्यूज 18 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।